दोनों पार्टियां ने पता नहीं किवें इशू क्रिएट करता। मेरे ख्याल ये चाहते ही नहीं है कि कोई डिवेलपमेंट की कोई गल होवे। ये भाईचारा में लड़ाई करवाना चाहते हैं हरियाणा पंजाब में, वो हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो हर चीज को ड्रामा तरीके से लेके और अब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नया एजेंडा जो है ये शुरू कर दिया। लोगों चंडीगढ़ को कभी भी ड्रग माफिया गैंगस्टर कल्चर को कभी नहीं आने देंगे। तीनों पार्टीज अपनी एक राय बना लो, स्लैब बना लो कि तुसी की चाहते हो, दसो एटलीस्ट चाहते। पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ पर अपना हक जताने के बाद वीरवार को इसी मुद्दे पर चंडीगढ़ नगर निगम के सदन की विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिस पर चंडीगढ़ को यूटी में ही रखा जाए इस प्रस्ताव पारित होना था और चंडीगढ़ में अलग से विधानसभा होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन इसको लेकर सदन में जमकर सियासत शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में खूब तू मैं हुई। भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में करीब 2.5 घंटे तक खूब बहसबाजी हुई, जिसमें चंडीगढ़ के मुद्दे पर चर्चा न होकर अन्य सभी मुद्दों पर बहसबाजी करते हुए दोनों तरफ के पार्षद दिखे और बाद में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जिसके बाद भाजपा के 13 पार्षदों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि चंडीगढ़ में अलग से विधानसभा का प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा की ओर से इस पूरे मसले में आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर आरोप लगाए गए कि वे चंडीगढ़ के मुद्दे पर भी अपना पक्ष न रखकर वहां से वॉकआउट कर गए, जबकि ये मामला इतना महत्वपूर्ण था कि आज अगर सभी पार्षद इस मसले पर एकजुटता दिखाते तो अच्छा लगता। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ 35 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਏ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਏਕਾ ਕਰਕੇ आपस 'ਚ दोनों पार्टियां एका करके पहला ही एक गल होने तो वोट अगे हर बार वो कहने कि असी वोटिंग करानी है किसी भी एजेंडे ते, अज वो पहला ही अपनी पिठ दिखा के चले गए हैं। कम से कम उन्होंने बैठना तो चाहिए सीगा, सारी गल सुननी चाहिए सीगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि असी हाँ असी चाहते हैं एक बीजेपी पार्टी सीगी जिन्हें चंडीगढ़ के हितों लई गल की है, तो असी अज भी चंडीगढ़ के नाल खड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, तुसी ऑलमोस्ट अपने हाउस 'च वेख्या ही है, तो असी तो अजे मता पास करता। पहले दिन से जब से नगर निगम में हम आए हैं उनका काम ही सिर्फ ड्रामा है। जब हमारे एजेंडाज आते हैं डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर ये वोटिंग कराते हैं और उस पर भी ये रिजेक्ट करवा देते हैं। तो आज तो बहुत अहम मुद्दा था, ये चंडीगढ़ से इलेक्शन जीत के आए हैं, चंडीगढ़ के लोगों का हमें अधिकार के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। हम जीते हुए नुमाइंदे हैं, उनकी बात यहाँ पर कौन रखेगा? इस सदन के द्वारा ही हम अपने सेंटिमेंट्स कन्वे कर सकते हैं। बात ऐसा है कि चंडीगढ़ के अंदर कोई भी ऐसा इलेक्टेड प्लेटफॉर्म तो है नहीं। आपको पता है कि एक कॉरपोरेशन है और एक MP मैडम है हमारे। तो जब बात ये आई कि पंजाब के अंदर विधानसभा के अंदर वो लेके आए कि चंडीगढ़ के ऊपर तो पंजाब का हक है, आप चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफ़र करो, वो उनका राइट नहीं बनता था। लेकिन भगवंत मान की सरकार ने जो लोगों से वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए और अब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नया एजेंडा जो है ये शुरू कर दिया, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। तो देखिए चंडीगढ़ के हम लोग हैं, हम चंडीगढ़ में जन्मे पले बड़े हैं, हम सब कुछ इसी चंडीगढ़ शहर की वजह से हैं। और अगर चंडीगढ़ शहर की कहीं बात होगी तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जब चंडीगढ़ के जो यहाँ पर 35 काउंसलर हैं, ये इलेक्टेड काउंसलर लोगों ने चुन के भेजा है, तो इन 35 काउंसलरों की जो आवाज़ है वो क्या होनी चाहिए चंडीगढ़ के बारे में, ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। हम एजेंडा लेके आए ताकि हम अपना सेंटीमेंट जो है वो भेज सकें। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर भाजपा राजनीति कर रही है और ये महज ड्रामा है। ये मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन आता है और वह इसको लेकर शहर की सांसद साहिबा को केंद्र में बात करने को कही, लेकिन सांसद किरण खेर सदन से खुद गायब हैं। अगर ये इतना महत्वपूर्ण मामला है तो उनको सदन में आना चाहिए था। ये एक इनकी गंदी राजनीति है, आपसी भाईचारे में जो है एक लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी अच्छी राजनीति है। 2 वर्ष से रेगुलर बीजेपी सरकार है, ऊपर मोदी जी है, 2 बार इधर किरण खैर जी हैं, खट्टर जी हैं। तो सबसे बड़ी गंदी राजनीति तो इनकी है कि पोस्टर पे स्पेशल लिख के लाए हैं। अगर इनको लिखना था तो खट्टर जी का भी नाम लिखना था, इतनी अगर ये साफ सुथरे हैं, राजनीति खेलते हैं। तो हम तो ये जो ये भाईचारा में लड़ाई करवाना चाहते हैं हरियाणा पंजाब में, वो हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इनकी गंदी और अच्छी राजनीति, और अगर इनको लेके ही आना था तो 12 साल से बैठे हैं ये काले नाग की तरह,
सीट के ऊपर, तो तब क्यों नहीं लेके आए? जब पंजाब में हमारी उस सरकार आई है तो तब इनको ये दिख गया। जो आज का मैटर है, क्या वो पॉलिटिकल मैटर नहीं है? उसको आज स्पेशल हाउस क्यों लेकर के आए हैं? सीधी सीधी हमारी एक मेयर मैम से ये दरख्वास्त है कि उनको जो ऊपर से प्रेशर हर काम का आ जाता है, ये आज ये अंडर प्रेशर हुआ है, ये ऊपर से प्रेशर है, एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए, तो ये ऊपर से ही प्रेशर है कि पानी के दाम कम नहीं होंगे, इनको सुनना नहीं है। तो मेयर मैम को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और ये भी करते हैं कि जैसे आपने आज ये पॉलिटिकल मुद्दे पर स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, ये तो जनता का मुद्दा है जो हमने आपको एजेंडे के लिए दिया है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इस पर भी स्पेशल मीटिंग बुलाओ और गवर्नर साहब को बाईपास करो और चंडीगढ़ की जनता को सस्ता पानी दो। ये गंदी राजनीति हो रही है यहाँ पे। हमारी यही गुजारिश है, पब्लिक जो चंडीगढ़ के लोग हैं, यूटी के लोग हैं, उनको एज इट इज़ यूटी मिलना चाहिए। हम इसके बिल्कुल हक में हैं, हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे, और इनकी एमसी की ज्यूरिडिक्शन में ये है ही नहीं। तो मैं मैडम से, कमिश्नर मैडम से, मेयर मैम से ये पूछना चाह रहा हूँ, वो किस बिहार पे ये एजेंडा हाउस में लेके आए। सदन में आज पूरा दिन हंगामा हुआ और आखिर में विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के वॉकआउट के बाद सर्वसम्मति से चंडीगढ़ को यूटी ही बनाए रखने का प्रस्ताव पास कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।